अहंकार, ईगो एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब ने सुना है ना? पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है? आज हम रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी के आधार पर इसी अंदरूनी दुश्मन को समझने की कोशिश करेंगे। और ये लाइन सच कहूं तो पूरी किताब का सार है। रायन हॉलिडे का मानना है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब देखिए, जब हम ईगो शब्द सुनते हैं ना, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरीज आती हैं। लेकिन यहाँ पर रायन हॉलिडे उस ईगो की बात नहीं कर रहे। वो एक बहुत ही आम और ज्यादा खतरनाक चीज की बात कर रहे हैं। एक ऐसी ताकत जो असल में हमारे आत्मविश्वास की दुश्मन है और जो हमें कामयाबी से कोसों दूर धकेल सकती है। तो किताब के हिसाब से ईगो है क्या? सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये हमारे अंदर की वो आवाज है जो हमें ये यकीन दिलाती है कि हम असल में जितने जरूरी हैं उससे कहीं ज्यादा हैं। ये एक तरह का घमंड है, एक ऐसी सोच जो हमें हकीकत से दूर ले जाती है। चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन आइडियाज पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दुश्मन हमारे अंदर काम कैसे करता है। देखिए, किताब के मुताबिक ईगो उन सभी चीजों का दुश्मन है जिन्हें हम पाना चाहते हैं, जैसे किसी हुनर में माहिर बनना हो, कोई नया क्रिएटिव आइडिया सोचना हो, टीम के साथ मिलकर काम करना हो या फिर कामयाबी को बनाए रखना हो। ईगो इन सब के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। अब हॉलिडे ये बताते हैं कि ईगो से हमारी लड़ाई किसी एक वक्त पर नहीं बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर चलती है। उन्होंने इसके लिए 3 बड़े मैदान बताए हैं। पहला है एस्पायर, यानी जब हम किसी सफर की शुरुआत कर रहे होते हैं। दूसरा है सक्सेस, जब हम अपने लक्ष्य हासिल कर चुके होते हैं। और तीसरा फेलियर, जब हम ठोकर खाते हैं या हार जाते हैं। हर स्टेज पर ईगो का खतरा मौजूद रहता है, बस उसका रूप बदल जाता है। आज की बातचीत में हम खास तौर पर पहले मैदान पर ध्यान देंगे, यानी एस्पायर पर। क्यों? क्योंकि यहीं पर हमारी आदतें बनती हैं, हमारी नींव रखी जाती है। अगर शुरुआत में ही ईगो को काबू में रखना सीख लिया जाए तो आगे की राह काफी आसान हो सकती है। तो चलिए पहले सबक की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमें मिलता है एक जबरदस्त सैन्य रणनीतिकार जॉन बॉयड से। बॉयड, जो एक बहुत ही प्रभावशाली फाइटर पायलट थे, अपने साथियों के सामने हमेशा एक बहुत जरूरी सवाल रखते थे। उनका मानना था कि करियर में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हर किसी को एक चुनाव करना पड़ता है, और वो चुनाव था कुछ बनना या कुछ करना। मतलब क्या किसी का मकसद सिर्फ टाइटल, प्रमोशन और शोहरत के पीछे भागना है, जिसके लिए शायद समझौते भी करने पड़े, या फिर मकसद असल काम पे ध्यान देना है, उस काम के असर पर, भले ही इसके लिए शोहरत कम क्यों ना मिले। ये सवाल ये सच में सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आखिर हमारी महत्वाकांक्षा के पीछे की असली वजह क्या है। ठीक है, अब आते हैं अगले सबक पर, और ये हमें एक बहुत ही आम जाल से बचाता है जिसमें हम सब अक्सर फंस जाते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है अपटन सिनक्लेयर। 1934 में वो कैलिफोर्निया के गवर्नर का चुनाव लड़ रहे थे, और चुनाव से पहले ही उन्होंने किताब छाप दी जिसका नाम था मैं कैलिफोर्निया का गवर्नर। सोचिए जरा, ये तो ईगो का क्लासिक केस है। तो हुआ क्या, वो चुनाव बुरी तरह हार गए, और एक देखने वाले ने बड़ी सही बात कही कि सिनक्लेयर ने तो अपनी कल्पना में ही गवर्नर का किरदार जी लिया था, तो फिर असल जिंदगी में उसे निभाने की जहमत क्यों उठाते। और यही सबसे जरूरी बात है, बातें करना हमारी एनर्जी खत्म कर देता है। हमारा दिमाग बातों को ही काम समझ लेता है। जो ऊर्जा असल मेहनत में लगनी चाहिए थी, वो सारी की सारी दिखावे और बड़ी बड़ी बातों में चली जाती है। लाओ त्सू की ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। जो जानते हैं वो बोलते नहीं, जो बोलते हैं वो जानते नहीं। असली आत्मविश्वास वो शांत होता है, वो शब्दों से नहीं काम से साबित होता है। तो अगर सिर्फ बातें नहीं करनी तो फिर करना क्या चाहिए? किताब इसका एक बहुत साफ जवाब देती है, हमेशा एक स्टूडेंट बने रहना। मेटालिका के गिटारिस्ट कर्क हैमिट का उदाहरण लीजिए। 80 के दशक की शुरुआत में जब वो मेटालिका में शामिल हुए तो बैंड स्टारडम की तरफ बढ़ रहा था। वो चाहते तो अपनी कामयाबी को एंजॉय कर सकते थे, पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो सेट्रियानी जैसे एक्सपर्ट से गिटार सीखना शुरू कर दिया, और अगले 2 साल तक उन्होंने मुश्किल से मुश्किल सबक सीखे ताकि वो अपने हुनर में माहिर हो सकें। ये कहानी एपिक्टेटस की इस बात को साबित करती है,
वो चीज सीखना नामुमकिन है जिसके बारे में कोई सोचता है कि वो उसे पहले से जानता है। देखिए, ईगो हमें बताता है कि हम पहुंच गए हैं, अब सीखने को कुछ नहीं बचा, जबकि एक स्टूडेंट की मानसिकता हमें हमेशा याद दिलाती है कि सीखने का सफर कभी खत्म नहीं होता। और यहीं से हम किताब के आखिरी और सबसे अहम टेकअवे पर आते हैं। अहंकार के खिलाफ लड़ाई कोई एक बार की जीत नहीं है, ये जिंदगी भर चलने वाला एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है। हर दिन, हर कदम पर हमें घमंड और धोखे के ऊपर विनम्रता, सच्चाई और एक बड़े मकसद को चुनना पड़ता है। तो आखिर में किताब हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, कुछ बनना है या कुछ करना है। ये वो चुनाव है जो हर किसी के जीवन की दिशा तय करता है।